क्या आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाते हो? या अगर कोई सामने बोल रहा है तो उसको आप अच्छे से समझ लोगे? अगर आपके सामने 2 आदमी फ्रीक्वेंटली एकदम इंग्लिश में बात कर रहे हों अच्छे से, तो क्या आप उस बात को समझ पाओगे? अगर देखा जाए इंडिया में तो आई थिंक बहुत कम लोग मतलब ऐसे होते हैं जो इंग्लिश समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। लेकिन अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में या कोई सामने बात कर रहा है तो उस बात को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक दिन आप ऐसे फँसोगे ना, ऐसे आप एक दिन फँसोगे, कुछ भी आपके परिवार में या आपसे कुछ भी गलती हो गया या कोई आपको किसी चीज़ में फँसा दिया, जैसे आपको कोर्ट में जाना पड़ गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाना पड़ गया। अगर वैसा कभी सिचुएशन आ गया ना और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, उस दिन आप ऐसे फँसोगे, आपको सज़ा हो जाएगी 5 साल, 10 साल की आपकी फांसी की सज़ा हो जाएगी, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे फांसी की सज़ा हुई है। जब आप फांसी पे लटकने जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा मुझे फांसी की सज़ा हुई थी। हमारे देश में इंग्लिश का ऐसा क्रेज है, ऐसे हम लोग नेशनल लैंग्वेज हिंदी मानते हैं, लेकिन इंग्लिश का इतना ज़्यादा क्रेज है कि यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। आजकल जो भी कोर्ट में जो भी बातचीत होती है, जो लॉ एडवोकेट है, वकील है और जो जजेज हैं, जो एक दूसरे से बात करते हैं, वो इंग्लिश में बात करते हैं। पूरे कंट्री में जो हमारे 28-29 राज्य हैं, इसमें सिर्फ 4 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी में बात की जाती है, बाकी सारे राज्यों में सिर्फ इंग्लिश में बात की जाती है। इन सब के वीडियोस आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। क्या होता है कि जो भी कोर्ट में जो भी वकील और जजेस के बीच में बात होती है, जो भी फैसले होते हैं, वो सब यूट्यूब पे अपलोड किए जाते हैं, ऑफिशियली अपलोड किए जाते हैं। वहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है वो अपलोड करती है सारी वीडियोस ताकि लोग देख पाए। लेकिन वो सारी वीडियोस इंग्लिश में होती है। मतलब अगर आप किसी दिन अगर आपको कोर्ट में जाना पड़ गया तो आपको इंग्लिश आना चाहिए, ये ध्यान में रखना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप चले गए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या बातें हो रही है वकील और जज के बीच में आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो आता है हिंदी और हमारे देश का लैंग्वेज भी हिंदी ही है। नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। जिसके लिए न्याय होने जा रहा है उसका भाषा पूछा ही नहीं जाता है। मतलब मान लो मैंने कोई जुर्म किया है या मेरे प्रति कोई न्याय हो रहा है कि मैंने जुर्म किया है या नहीं किया है, तो वहाँ पे वकील और जज बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है ना, अगर मैं बोलूँ भी कि मुझे हिंदी आती है, मैं हिंदी समझता हूँ, तो आपके बातों का कोई वैल्यू नहीं होगा। वहाँ पे इंग्लिश में ही बात होगी, क्योंकि वो वकील जो है वो इंग्लिश ही समझता है और वो जज है वो भी उसको भी इंग्लिश ही आती है। तो आपको अपना मुंह बंद करके चुपचाप वहाँ आप एक ऐसे आदमी बन जाओगे कि न्याय आपका हो रहा है, आपके लिए वहाँ न्याय किया जा रहा है, लेकिन आपको ही पता नहीं चल रहा है कि मेरे लिए क्या क्या बातें हो रही है, वकील मेरे बारे में क्या बोल रहा है, जज मेरे बारे में क्या बोल रहा है। जब सारा फैसला हो जाएगा तब आपसे कोई बताएगा, दो चार लाइन में बता देगा कि हाँ हाँ ये बात हुई थी, हो गया। मतलब वहाँ पे आधे घंटे तक क्या क्या बात हुई थी वो तो आप ही सुन सकते हो ना। वो कोई थोड़े ना सारा आपको एक्सप्लेन करेगा, कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। दो चार लाइन में कोई बता देगा ये बातें हुई थी, हो गया खत्म। कितना बुरा लगेगा आपको, खुद सोच के देखो। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं ऐसे वीडियोस हमेशा देखते रहता हूँ कि कैसे न्याय होता है, कैसे जजेस बात करते हैं। तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होता है वो आया, जज ने उससे कुछ पूछा तो उसने हिंदी में जवाब दे दिया। अब जज का गुस्सा देखो, वो डांट दिया कि तू हिंदी में क्यों बोला है। तो बेचारा डीएम भी एकदम सहम सा गया और उसके बाद वो भी इंग्लिश में बात करने लगा। ऐसा लगता है ना कि हिंदी में बात कर लो तो बेइज्जती हो गई है। कितना खराब भाषा है हिंदी, एकदम नहीं बात करना है, इंग्लिश में बात करो तो अच्छा है। तो भाई हटा देना चाहिए इसको, नेशनल लैंग्वेज से हटा देना चाहिए। नहीं, हमारे देश का भाषा इंग्लिश हो गया अब। मतलब ऐसे स्लेव मेंटेलिटी के हम लोग अभी भी है ना, कि अभी भी हम लोग इस चीज़ पे आवाज़ उठाते भी नहीं है कि नहीं भाई हम मुझे हिंदी आता है, मैं हिंदी में बात करूंगा, मैं क्यों इंग्लिश में बात करूं। वो डीएम भी बोल सकता था कि मैं मुझे हिंदी आता है, मैं हिंदी में बात करूंगा, इंग्लिश में क्यों बात करूं, बोल सकता था वो। लेकिन उसने नहीं बोला, डर गया। और ये सिर्फ उसका बात नहीं है, अगर आप अपने आसपास भी देखो, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, मतलब हम लोग किसको पढ़े लिखे मानते हैं, जो जिसको इंग्लिश बोलने आता है हम लोग भी उसी को पढ़े लिखे मानते हैं। और जो हिंदी बोलने आता है, जो हिंदी से पढ़ा लिखा हुआ है, उसको हम लोग कमज़ोर मानते हैं कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। इंग्लिश आ गया मतलब वो एजुकेटेड है। हम लोग अपने आस-पास भी ऐसे ही मानते हैं, तो भाई वो डीएम भी तो ऐसे ही मानता है। उसको भी जब जज बोला है इंग्लिश में बात करो,
तो उसे भी लगा ठीक है भाई, इंग्लिश में बात करना चाहिए, दिस इज़ ट्रू। वो भी इंग्लिश में बात करने लगा, उसने भी इस मैटर को रेज़ नहीं किया कि मैं हिंदी में ही बात करूँगा, जबकि वो कर सकता था। और हम लोग अपने देश को बोलते हैं डेमोक्रेसी। क्या चीज़ की डेमोक्रेसी है यहाँ पे? जब मैं अपनी भाषा में नहीं बात कर सकता, तो फिर क्या चीज़ की लोकतंत्र? अगर मैं कोर्ट में जा रहा हूँ जहाँ मतलब वो मेरे लिए लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होगा कि मैं गया वहाँ पे मेरे लिए न्याय किया जा रहा है कि मुझे सज़ा दिया जाए या नहीं दिया जाए, सज़ा दिया जा रहा है तो किस लिए दिया जा रहा है, और वहाँ पे ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे ही मेरी भाषा का यूज नहीं किया जा रहा जो मैं भाषा जानता हूँ। यहाँ बात सिर्फ हिंदी की नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ हिंदी को लेकर नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी भाषा है, तमिल, जितने भी ये सब भाषा होते हैं जो हमारे देश में ज़्यादातर बोले जाते हैं। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि मैं कोर्ट में गया तो सबसे पहले मेरा लैंग्वेज पूछा जाए कि आपको कौन सा भाषा समझ में आता है। अगर मुझे तमिल समझ में आता है तो वहाँ पे एक ऐसा जज होना चाहिए, ऐसा वकील होना चाहिए जिसको तमिल आता हो, ताकि वो दोनों बात करें तो मुझे समझ में आए, या कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जो वो दोनों बात करे तो वो ट्रांसलेट करके मुझे वो बातें समझ में आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, आपको इंग्लिश में ही सुनना पड़ेगा। और इस देश को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आ गया है, हमारा देश आज़ाद हो गया। मुझे तो लगता है देश आज़ाद नहीं, अभी भी हम लोग वहीं 1947 के पहले वाले ही थे, जब अंग्रेज का शासन था, क्योंकि अभी भी उसी में जी रहे हैं लोग ना। अभी भी तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका जो हैबिट्स है, जो उनके सारे नियम कानून बनाए गए हैं, वो सब अभी भी फॉलो किए जाते हैं। इंग्लिश में बात करना है, हिंदी में बात नहीं करना। हिंदी में बात करोगे तो बेइज्जती वाली बात होगी, तुम अनएजुकेटेड हो। इंग्लिश में बात करो तो पढ़े लिखे हो। पता नहीं ये कौन सा क्लासिफिकेशन किया जाता है इंग्लिश हिंदी। अगर आप दूसरे देशों में चले जाओ, जैसे कि चाइना हो गया, जापान हो गया, वहाँ पे तो इंग्लिश का कोई क्रेज ही नहीं है। वहाँ पे जब आप जाओगे घूमने, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग इतने महंगे महंगे फ़ोन खरीदते हो, 30,000 40,000 के, 1-1 लाख के आप लोग फ़ोन खरीद लेते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ना 10-12 हज़ार का फ़ोन खरीद लेना, और उसी पैसे को बचा कर ना आप थोड़ा चले जाना घूमने दूसरे कंट्री में, और वहाँ पे जाके देखना लोगों को। वहाँ पे इंग्लिश का उतना क्रेज़ नहीं होता, वो सब अपने भाषा में बात करते हैं, चाइनीज़ भाषा में बात करेंगे। वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि तू इंग्लिश में बात कर रहा है तो तू ज़्यादा एजुकेटेड है, तू अपने लैंग्वेज, अपने देश के लैंग्वेज में बात कर रहा है, तू अनएजुकेटेड है। कोई नहीं बोलेगा, सब अपने भाषा में बात करेंगे, क्योंकि वो लोग जानते हैं इससे क्या करना है। बाद में ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अगर मैं कहीं जाऊँगा बाहर, अगर किसी दूसरे कंट्री में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही, तो मेरे पास फ़ोन है भाई, मैं फ़ोन से ट्रांसलेट कर सकता हूँ उसका लैंग्वेज। वो कुछ भी बोलेगा, मैं फ़ोन में रिकॉर्ड करूँगा, फ़ोन मुझे अपने भाषा में बता देगा। तो फिर क्या ज़रूरत है अपना पूरा जीवन का 20 साल 30 साल इस भाषा को सीखने में। यहाँ पे तो मैं देखता हूँ ना, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगता है, हमारे देश में बच्चे 25-30 साल के हो जाते हैं, अभी उनको वो इंग्लिश ही सीख रहे होते हैं। अभी वो ग्रामर पढ़ रहे होते हैं भाई। 20 साल की उम्र में बच्चा ग्रामर पढ़ रहा है कि वो इंग्लिश सीख रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, इंग्लिश सीख रहा है। क्या है ये? आधा जीवन बीत जाता है इंग्लिश सीखते सीखते, उसके बाद भी इंग्लिश नहीं आती है। कहाँ से आएगी इंग्लिश? आएगी ही नहीं, जब वैसा इन्वायरमेंट हमारे यहाँ है ही नहीं कि इंग्लिश आ जाए। उसके बाद भी करके बात करेगा। लेकिन तुम एक हिंदी मीडियम बच्चे के पास चले जाओ, उसका मैथ इतना स्ट्रांग होगा ना, उसका मैथ बहुत स्ट्रांग होता है, साइंस ये सब में वो अच्छा होगा, बहुत अच्छे से समझता होगा। लेकिन तुम एक ऐसे बच्चे के पास जाओ जो इंग्लिश रटने में एकदम लगा हुआ है, उसके पास एक ही नॉलेज होगा, इंग्लिश ग्रामर। इसके पास उसका खूब अच्छा नॉलेज होगा, पूरा ग्रामर उसको पता होगा। मतलब एक तुम चले जाओ यूएस में किसी जो अच्छा सा, वहाँ पे तो सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, उसको भी पता नहीं होगा इतना ग्रामर, कहाँ ए यूज किया जाता है, कहाँ एन यूज किया जाता है, इतना ग्रामर उसको भी नहीं पता होगा जितना हमारे यहाँ बच्चों को पता होता है ग्रामर के बारे में। फिर भी उन्हें इंग्लिश नहीं आती, और वहाँ का बच्चा खूब अच्छे से इंग्लिश बोलता है, क्योंकि इन्वायरमेंट की कमी है। यहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, यहाँ के बच्चे आई थिंक कभी सीख ही नहीं पाएंगे इंग्लिश उतने अच्छे से, वैसे ही करके ही बात करेंगे हमेशा। लेकिन ये हमारे देश का रूल है, अब इसे तो हम लोग अकेले बदल नहीं सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, तो आप हिंदी मीडियम से पढ़ो, हिंदी से ही पढ़ो, नो प्रॉब्लम। इसमें इतना शर्माने की कोई बात नहीं है, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज का ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और इंग्लिश सीख सकते हो तो सीख भी लो। जिस दिन आप किसी जुर्म में फंसे और उस दिन कोर्ट में जाओगे ना,
तो आपकी धज्जियाँ उड़ जाएगी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो। क्योंकि वहाँ पे आपके लिए क्या फैसला लिया गया आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सब फैसला आपके बारे में 2 आदमी मिल के कर लेंगे और आपको वहाँ कोई बात समझ में नहीं आएगी। अभी भी हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं, स्लेवरी में हैं। वी आर स्लेव मेंटलिटी जो अंग्रेज बना के चले गए, तो हमें वो फॉलो करना ही होगा और इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई इंग्लिश सीख लो अच्छे से, कैसे भी करके सीख लो, नहीं तो फंस जाओगे एक दिन अच्छे से, बहुत बुरे फंसोगे। तो अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, हेल्दी रहो और इंग्लिश सीखते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।